जो कहिए कि यहाँ पर शाकाहारी भोजन के विषय में बात किया है परमेश्वर ने। लेकिन इस पृथ्वी में जब मनुष्य मांसाहारी भोजन करते हैं तो ये कब से लागू हुआ, परमेश्वर ने कब से लागू किया? आइए हम इस विषय में बात करेंगे। नमस्कार, जोहार प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी को जय मसीह की। अभी हम इस विषय में बात करेंगे, जब परमेश्वर ने हम सबको इस दुनिया में सृष्टि किया तो क्या क्या खाने का वस्तु दिया है हम सब मनुष्यों के लिए, क्या क्या भोजन परमेश्वर ने दिया है, कैसे कैसे हम लोग को भोजन वस्तु की सृष्टि किया है, इसी विषय में हम लोग जानेंगे। कब से कब तक हम लोग को शाकाहारी भोजन दिया था और कब से कब हम सब के लिए मांसाहारी भी दे दिया, तो हम इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। हम पवित्र बाइबल ही से पढ़ेंगे, बिना वचन के हम कुछ नहीं बात करेंगे। इसीलिए शुरू से अंत तक बने रहना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हम वचन की ओर चलते हैं। पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय 11 और 12 वचन को हम पहले पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से सुनना। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदाय वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। यहाँ पर देखिए वचन में परमेश्वर ने कैसे कैसे मनुष्य का भोजन के लिए तैयारी कर रहा है। हम लोग 12 में देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदाय वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो इस तरह परमेश्वर ने कहिए तो अनाज की सृष्टि कर रहा है मनुष्यों के लिए, मनुष्य को खाने के लिए इस पृथ्वी में छोटे छोटे बीज वाला कैसे परमेश्वर बना रहा है। और हम इसी का 29 पद में देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग वचन में देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। सीधा सीधा लिखा हुआ है, हम सबका भोजन के लिए है। और हम पढ़ेंगे वचन, इसी का 30 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अनाज कैसे उत्पन्न किया, और वैसे ही इस पृथ्वी में जितने जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, चाहे पशु पक्षी जो कुछ भी है, उन सब को खाने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हम अभी इस वचन में देख रहे हैं 30 पद में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो ये जितना जो धरती में देख रहे हैं आज, छोटे छोटे घास फूस पेड़ पौधा, जितने आज जानवरों के लिए खाने के लिए ये सब होता है, गेहूँ कहिए, धान कहिए, मक्का कहिए, और चाहे जंगली घास फूस कहिए, चाहे पेड़ पौधा कहिए, चाहे फल फूल, जो कुछ भी कह लीजिए, इस दुनिया संसार में देख रहे हैं, ये सब परमेश्वर की रचना है। ये किसी आम आदमी या किसी देवी देवता की नहीं, बल्कि ये एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर की काम है। वो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, कि पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। उन्हीं के द्वारा ये सब वस्तुएं सृष्टि हुआ है। यहाँ तक कि हम सब भी मनुष्यों जितने पाए जाते हैं, अलग अलग जातियों के अनुसार, सब परमेश्वर के हम सब रचना हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हम सबको खाने के लिए ऐसा ऐसा भोजन को सृष्टि किया है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तो जो है कि पेड़ पौधे हरा हरा, जो कहिए कि यहाँ पर शाकाहारी भोजन के विषय में बात किया है परमेश्वर ने। लेकिन इस पृथ्वी में जब मनुष्य मांसाहारी भोजन करते हैं तो ये कब से लागू हुआ, परमेश्वर ने कब से लागू किया? आइए हम इस विषय में बात करेंगे। तो हम वचन को देखेंगे, इसी उत्पत्ति 9 अध्याय 3 और 4 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे।
जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। यहाँ पर अजीब सा लगता है सुनने में जब ये वचन हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप लोग भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। इस पृथ्वी में क्या क्या चलने वाला जंतु है? चलने वाला जंतु तो बहुत कुछ है, तो क्या सब कुछ खा जाना चाहिए? नहीं, परमेश्वर ने कुछ कुछ को ही खाने के लिए हम सब के लिए ठहराया है। ऐसा नहीं कि सब कुछ जो चलने वाला जंतु सबको खा जाना चाहिए, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं खा जाते हैं, उनके बात तो अलग है, देश के अनुसार अलग अलग। लेकिन इसका भी कुछ कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन कितने लोग सोचते हैं और बोलते हैं कि मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए, किसी का प्राण किसी का मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने खुद यहाँ पर आज्ञा दिया है, जैसा तुम लोगों को हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ बोल रहा है यहाँ पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना लिखा हुआ है। तो लहू जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मांस जो है प्राण समेत नहीं खाना है। तो क्या करना है? हमें कच्चा मांस नहीं खाना है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। बाइबल में लहू का अलग महत्व दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो दिया गया है कि मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। लहू को निकाल कर ही खाना है, लहू को पका कर ही आराम से खाना है, लहू के साथ मांस नहीं खाना है। ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। और इस विषय में यीशु मसीह ने और क्लियर कर दिया है। ये तो यीशु मसीह का आने से पहले का ये वचन है। परमेश्वर ने जब देह धारण नहीं किया था इस धरती में, उससे पहले का ये वचन है, मूसा के द्वारा लिखवाया था। लेकिन अब जब यीशु मसीह आया उसके बाद ये सब नियम क्या कानून क्या नियम दिया है, आइए हम उस सब के विषय में जान लेंगे कि यीशु मसीह ने खाने पीने के विषय में क्या कहा है। इस विषय में हम लोग जानेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 7 अध्याय 14 से 23 वचन तक हम पूरा पढ़ लेंगे, तो हम लोग पूरी रीति समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह ने मनुष्यों के लिए और भोजन के बारे में क्या बोला है। आइए हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। 17 और 18। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उनके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उनके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो देखा और सुना आप लोगों ने यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला है। खाने और पीने की वस्तुओं से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है। मनुष्य कैसे अशुद्ध होता है? यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि हम लोग 21 में देखेंगे तो लिखा हुआ है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार निकलता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही जो हम आज गाली गलौज, किसी को भाड़ भाड़ की गाली हम लोग देते हैं ना मुंह से, इसी बातों के द्वारा हम सब क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो कुछ बोलना है किसी को सोच समझ के ही बोलना है और साफ सुथरी बात बोलना चाहिए, जो ये वचन में हम सबको लिखा हुआ है। यदि हम किसी को व्यवहार गाली दे दिए तो वही हम अपने गालियों के द्वारा हम अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए हमें सोच समझ कर ही किसी को कुछ बोलना है, ऐसा हम सबको ये वचन में बता रहा है। तो क्या मांस मछली खाने, अंडा खाने से क्या मनुष्य अशुद्ध होता है? नहीं, यीशु मसीह साफ साफ लिखा हुआ है। इसी का 19 पद में पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
क्योंकि वह उनके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यीशु मसीह ने क्या किया है? सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया है। चाहे मांस खाओ या मछली खाओ या कुछ भी करो, लेकिन वो पेट में जाती है और पेट में पाचन क्रिया के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। इस खाने पीने की वस्तुओं से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। जो मनुष्य मुंह से बकता है, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, गलत सोचता बोलता है, इसी के द्वारा मनुष्य अशुद्ध ठहरता है। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए। ये जो वचन लिखा हुआ है हम सब मनुष्य के लिए ही लिखा हुआ है। तो आप लोग को मालूम हो रहा होगा कि परमेश्वर ने कैसे, कब से शाकाहारी भोजन दिया, कब से मांसाहारी भोजन दिया। समझ लीजिए। तो जब पहला मनुष्य आदम से लेकर जल प्रलय नहीं हुआ था, उससे पहले तक सब के लिए शाकाहारी भोजन परमेश्वर ने दिया। मांसाहारी उस समय खाने का आदेश नहीं दिया था। लेकिन जब इस दुनिया को एक बार परमेश्वर ने जल प्रलय किया था, उसके बाद परमेश्वर ने नूह के द्वारा फिर से दुनिया को बसाया और उसी समय से मांसाहारी खाने का आदेश दिया है। जैसे यहाँ पर उत्पत्ति 9 अध्याय में हम पढ़े हैं, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। ये नूह के समय के बात है। जब जल प्रलय के बाद जब नूह का वंशजों से वाचा बांधने का समय आया तो उस समय परमेश्वर ने ऐसा आज्ञा दिया। उसी समय से आज तक मनुष्य मांसाहारी यानी मांस मछली खाते आ रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम हो गया कि कब से कब तक शाकाहारी चला और शाकाहारी के साथ साथ कब से मांसाहारी लागू हो गया। हम आप लोगों को स्पष्टता से क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बाद में कोई दुविधा न रह जाए। ये सब सारे वचन आप लोग पढ़ लिए और यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो फिर से दोबारा घुरा करके देखना ताकि आप लोग को अच्छी रीति से समझ में आ जाए। लास्ट में एक वचन हम और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो पौलुस ने क्या बताया है आप लोग सुन लीजिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो आप लोग ने सुन लिया पौलुस के द्वारा क्या कहा गया है। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चाहे मांस खाओ या मछली खाओ या अंडा खाओ या जो कुछ भी खाओ, तुम्हारी रुचि के अनुसार आपको जो इच्छा करता है वो खा सकते हैं। लेकिन ये तो खाने के बाद पेट में जाता है और पाचन क्रिया के द्वारा वो बाहर आ जाता है। लेकिन हमें जीभ और होंठ को संभाल के रखना है। अपनी मन में गलत सोच विचार नहीं आने देना है ताकि हम सब परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र रहें। इसीलिए पौलुस कहा खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन सब कुछ जो भी करना है परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हम सबको यही आज्ञा मिला हुआ है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर ने हम सबको कैसे कैसे खाने की वस्तुओं को सृष्टि किया और कैसे कैसे हम सब आज पृथ्वी में अनाज को उत्पन्न करके खा रहे हैं। तो आप लोगों को सब इस विषय में मालूम हो गया होगा। यदि आप लोगों को इस विषय में और कुछ पूछना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उस विषय को लेकर बाइबल से आपका सवालों का जवाब मैं बता दूंगा। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और शुरू से अंत तक सुनने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आमीन।